अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपसे वादा किया था कि यूएई में जो नए कवानीन लागू किए गए हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी शहरियों के, पाकिस्तानी मुसाफिरों के हवाले से, टूरिस्ट और विज़िट वीज़े के हवाले से, वो उसका मैं तफसील से आपको बताऊंगा कि सूरत हाल क्या है। तकरीबन एक हफ्ता कबल, यानी गुज़श्ता जुमरात आप कह लें या बुध के रोज़, ये कवानीन जो है नाफुजुल अमल हुए। पहले तो ये ऐलान किया गया कि 5 मुल्क ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और अफ़गानिस्तान शामिल हैं। इन 5 मुल्कों के शहरियों पर अब नए कवानीन का इतलाक होगा। अब आप सोच रहे होंगे, जिनको मालूम नहीं, कि वो नए कवानीन क्या हैं। नए कवानीन जो हैं वो, उनका इतलाक ये है कि अब इन 5 ममालिक से जो लोग यूएई के विज़िट या टूरिस्ट वीज़े पर वहाँ पर जाएंगे तो कोविड-19 का टेस्ट तो है ही है। अब उनके लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो एक तरफा टिकट की बजाय 2 तरफा यानी रिटर्न टिकट लेकर जाएं। पूरी दुनिया में आप किसी भी मुल्क में विजिट वीज़े पर जाते हैं तो उस मुल्क की रिक्वायरमेंट होती है कि आप रिटर्न टिकट लेकर वहां पर जाएं। एक शर्त ये आयद की गई है कि अगर आपके पास 2000 दिरहम से कम पैसे हैं तो आपको दुबई या यूएई में दाखिला या एंट्री नहीं दी जाएगी। और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान यही हुआ कि तकरीबन 1000 के करीब मिला के इंडियन और पाकिस्तानी जो शहरी थे जो वहाँ पर विज़िट वीज़े पर गए, या तो उनके पास एक तरफा टिकट था या उनके पास जो रकम थी वो 2000 दिरहम से कम थी, उन लोगों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। मेरे पास इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों की फिगर्स हैं। कुल 761 पाकिस्तानी शहरी थे जिनको दुबई के जो एयरपोर्ट्स हैं, जो टर्मिनल 1, 2, 3 या दुबई वर्ल्ड सेंट्रल जो एयरपोर्ट है, उन पर इन मुसाफरों को रोक लिया गया क्योंकि इनके पास मतलूबा यानी वो जो शराइत थी वो ये शराइत पूरी नहीं कर सके। अब उसमें वाजे नहीं किया गया कि इनके पास पैसे कम थे या टिकट या तरफा था, लेकिन इतना बताया गया है कि जिन मुसाफिरों को वापस किया गया उनकी तादाद 366 है। यही पाकिस्तानी मुसाफिरों की मैं बात कर रहा हूँ जिनको एयरपोर्ट से ही पाकिस्तान वापस कर दिया गया और जिस एयरलाइन से ये सफ़र करके दुबई आए थे उसी एयरलाइन से इनको वापस किया गया है। ये बहुत बड़ी तादाद है, 366। साथ ही साथ जो दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाना है उसकी मदद से या उसकी रहनुमाई से 23 मुसाफिर ऐसे हैं जिनको एंट्री दे दी गई, यानी उनके कोई कागजात में कोई मामूली किस्म का कुछ होगा, नुक्स कह लें या कमी होगी, तो उसको उन 23 अफराद को जाने दे दिया गया। जबकि 150 के करीब या 165 के करीब जो है वो मुसाफिर अब भी दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और वो इस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि दुबई की अथॉरिटीज़ उनको अपने वतन वापस भेजें या उनको दुबई में एंट्री की इजाज़त दे दें। इस पर जो वहाँ का जो इदारा है GDRFA, उसके जो मुतलका हुकाम हैं उन्होंने एक मरतबा फिर ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और अफ़गानिस्तान, ये 5 ममालिक ऐसे हैं इनके मुसाफिरों के पास 2000 से ज़ायद दिरहम होने चाहिए अगर वो दुबई विज़िट करना चाहते हैं, और इनके पास जिस एयरलाइन से वो आ रहे हैं उसी एयरलाइन का रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, मुझे मालूम है, कि जो एजेंट हजरात भी आपको एक तरफा टिकट दे के कह देते हैं कि आपके पास वीज़ा वैलिड है, आप जा सकते हैं, वहाँ से कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अब पाकिस्तानियों से बाकायदा या बाकी जो 5 नेशनैलिटीज़ हैं उनसे ये पूछगछ की जा रही है। अब जो लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं, अगर जाहिर है ये एक आम फहम सी बात है कि अगर आपके पास 1000 दिरहम है तो आपसे पूछेंगे जी कि आप 1 महीने के लिए दुबई आए हैं तो वहाँ पे तो 1000 की दिरहम
नाकाफ़ी। आप उनको ये भी बता सकते हैं मैं अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार के पास ठहरूंगा, लेकिन अथॉरिटीज़ को आप मुतमईन तभी कर सकते हैं जब आपके पास 2000 से ज़ायद रकम हो, आपके पास रिटर्न टिकट हो, वगरना आपको यूएई में किसी भी एयरपोर्ट पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और जब किसी मुल्क से आपको डिपोर्ट किया जाता है तो आपको कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में FIA भी एक बयान रिकॉर्ड करने के लिए अपनी तहवील में या हिरासत में ले लेती है। वो आपसे पूछती है कि जी आप किस एयरलाइन से गए थे, किस एजेंट से आपने टिकट खरीदा, किसके ज़रिए आपका वीज़ा लगा और आपको वापस क्यों भेजा गया, क्योंकि ये बेदखली की जो स्टैंप है ये आपके पासपोर्ट पर चस्पा कर दी जाती है। अब इस हवाले से आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जिनके अजीज़ रिश्तेदार वहाँ पर हैं, कि आप कानूनी तौर पर जाएं, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने, वरना आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जिसको बेदखली भी हम कहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बाकायदा स्पॉन्सरशिप पे जाते हैं, आपके पास वर्क परमिट है, तो फिर आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। ये मैं फिर वाज़ेह कर दूं कि ये जो शर्त है, ये शराइत है, ये सिर्फ और सिर्फ विजिट और टूरिस्ट वीज़ा होल्डर्स के लिए। साथ ही साथ जो दीगर पॉलिसीज तब्दील की जा रही हैं, जो 5 ममालिक का मैंने जिक्र किया है, इन ममालिक के हवाले से बड़ी तेज़ी के साथ, सरत के साथ, ऑन अ वेरी फास्ट पेस ये कवानीन जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं, जो कि यकीनन इन 5 ममालिक के शहरी या इनके अवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।